अब हम स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो हमने जो नोमेनक्लेचर डिस्कस करना है वो कौन से कंपाउंड्स का करेंगे, एल्केन्स का। तो इसके लिए हमारे पास दो सिस्टम हैं, कॉमन और ट्रिवियल नेम्स, और एक आईयूपैक नेम्स का सिस्टम है। तो कॉमन और ट्रिवियल नेम एज इट्स नेम इज़ इंडिकेटिंग, कॉमन नेम क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको किसी भी जो हिस्ट्री के बेस पे उसको नेम दे दिया जाता है, जैसे उसके ओरिजिन के बेस पे और या उसके साइंटिस्ट के नेम के बेस पे जो उस पर काम कर रहा है। और या जैसे हमारे पास है मीथेन, तो मीथेन का कॉमन नेम है मार्श गैस। अब इसे मार्श गैस का क्यों कहते हैं, बिकॉज इट वॉज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस। मार्शी प्लेसेस क्या होती हैं, जैसे वेटलैंड्स होती हैं और उसके ऊपर प्लांट्स और ग्रासेस टाइप होते हैं, ट्रीज़ नहीं होते। तो ऐसे जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पे ये गैस जो है वो पाई जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं मार्श गैस। और इसी तरह से एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड इसकी बेस क्या है कि ये जो कंपाउंड है एसिटिक एसिड, ये एसीटम से डिराइव्ड है। अब एसीटम जो है वो लैटिन वर्ड्स है, लैटिन वर्ड्स में से है। तो अब एसीटम का मतलब क्या होता है, विनीगर, सिरका। अब विनीगर जो है वो क्या होता है, वो डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड होता है। इसका मतलब है कि ये एसिटिक एसिड, इसका ये नेम किस बेस पे है, विनीगर की, एसीटम की बेस पे और विनीगर की बेस पे। और इसी तरह बारबिट्रिक एसिड जो है वो आफ्टर नेम ऑफ द बारबरा। तो इसी तरह डिफरेंट नेम्स जो हैं उसकी बेस पे रख देते हैं, कोई भी जो है इसका ओरिजिन है। जैसे आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड अब जो है ये फॉर्मिका से है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका किसको कहते हैं, लैटिन में एंट्स को। तो ये एंट्स जो हैं उनके स्टिंग में होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से ये जो सारे नेम्स हैं इनको डिफरेंट बेसिस पे किया जाता है, लेकिन इसका कोई सिस्टमेटिक नहीं है। अब मार्श गैस हम यहाँ कहते हैं, हो सकता है कहीं और इसको कोई लोग कुछ और कहते हों। तो इसलिए ये सिस्टम जिसे आप कहते हैं कि लोकली तो चल सकता है लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है। तो इस इंटरनेशनल सिस्टम के लिए हमें कोई और सिस्टम जो है वो ढूंढना पड़ेगा जो कि हर जगह जो है वो सेम हो। कोई भी कंपाउंड है, आप यहाँ देखें, आप कहीं भी किसी और कंट्री में देखें, हर जगह आप उसको जो है वो सेम जो है नेम दे सकें। तो इस कंपाउंड का, लेकिन यहाँ जो कॉमन नेम्स जो हैं इनमें आप डिफरेंट नेम्स दे सकते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, आपने पिछले चैप्टर में आइसोमर्स के बारे में पढ़ा है। तो आइसोमर्स जो हैं दे आर कंपाउंड्स which have the same molecular formula but they have the different structures। तो इसी तरह ये जो कॉमन नेम्स हैं ये सारे आइसोमर्स पे अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ब्यूटेन, एंड यू नो कि ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम होते हैं, 4, CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसमें हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ ब्यूटेन। लेकिन इसी कंपाउंड को हम अगर इस तरह से लिखें कि हमारे पास CH3, CH3 और ये CH3, इस कंपाउंड में भी कितने कार्बन एटम हैं, 4, लेकिन इसका स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट है। तो नाम इसका भी ब्यूटेन ही होगा, यानी इसे भी हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन। लेकिन इसको हम कौन सा वाला ब्यूटेन कहेंगे, इन दोनों के नामों में कोई ना कोई फ़र्क होगा। इसे हम कहेंगे एन ब्यूटेन। एन मीन्स नॉर्मल, यानी स्ट्रेट चेन है इसकी। और इसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन मीन्स कि ये जो है ब्रांच्ड है इसका, यानी एंड जो होते हैं ना, तो इसमें 2 ब्रांचेस बन जाती हैं। तो ये आइसोमर्स के ऊपर ये अब नेम जो हैं ये भी कॉमन नेम्स हैं, क्योंकि जब हम इसको सिस्टमेटिक नेम देते हैं तो फिर हम एन नॉर्मल एंड आइसो एंड नियो यूज़ नहीं करते, बल्कि फिर हम इनके सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, इसको नंबर देते हैं। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। और इसी तरह से जैसे हमारे पास
पेंटेन है। अब पेंटेन का क्या फॉर्मूला होता है, CH3, स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH2 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 CH3। आपको पता है ना कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ाते जाते हैं कंपाउंड्स में, वैसे ही उनके नंबर ऑफ़ आइसोमर्स भी बढ़ते जाते हैं। तो पहले हमने ब्यूटेन देखा, उसके 2 आइसोमर्स थे, और ये जो हमारे पास पेंटेन है इसके उससे ज़्यादा आइसोमर्स बन सकते हैं। एक तो ये है जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है कि इसका स्ट्रेट चेन है। अब अगर हम देखें तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है कि आप इसकी एक ब्रांच शो करें एंड पे, CH3 CH3 CH2 एंड CH3। अब इसको हम क्या कहते हैं, एन पेंटेन, और इसको क्या कहेंगे, जैसे हमने पीछे ब्यूटेन को कहा था, ये भी 2 पे इसका एंड हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को आइसो पेंटेन। ये कौन सी टाइप होगी, अभी आपको रिकॉल करना चाहिए माइंड में कि आपने पीछे आइसोमर्स पढ़े हैं, तो आपने पढ़ी हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, तो ये कौन सी वाली में आएगा, ये आपने भी देखना है और अपने आप को बताना है कि ये हमने कौन सी टाइप पढ़ी है आइसोमेरिज्म की। तो अब इसमें एक इसका स्ट्रक्चर और बन सकता है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसे हम क्या कहेंगे, इसमें अगर हम इसको एंड ले लें तो इसका एंड, उसका अगर 2 ब्रांचेस पे एंड हो रहा था तो इसकी 3 ब्रांचेस बन रही हैं। इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। लेकिन ये सारे नेम्स जो हैं ये सारे भी कॉमन नेम्स में आते हैं, क्योंकि हम इसको आईयूपैक नेम देंगे तो फिर हम इसको और तरीके से नेम देंगे। आगे जब हम इसका आईयूपैक सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से हम इसको नेम देंगे। ये तो था कि अल्केन्स के जो हैं वो किस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, कॉमन नेम्स। लेकिन अगर हमारे पास अल्कीन्स हैं, तो अब अल्कीन में हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको पता है कि हम इसे क्या कहते हैं, ईथीन। लेकिन जब हम इसको कॉमन नेम देते हैं तो हम इसको कहते हैं ETHENE, इसका ड्रॉप करके YLENE, तो क्या बन जाता है, इथाइलिन या एथिलीन। अब ये इसका कौन सा नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब इसमें आपके पास ये क्या है, वैसे आप इसे प्रोपीन कहते हैं, लेकिन ये इसके कॉमन नेम में क्या आएगा, प्रोपीन कहते हैं ना, तो ENE ड्रॉप करके YLENE, यानी ENE ड्रॉप करके आपने YLENE लगा देना है, प्रोपाइलीन। तो ये इसका कॉमन नेम है। तो इसी तरह से अगर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ जाता है CH3। अब आप रिकॉल करें माइंड में कि ये हमने इस तरह का स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ा था, 4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड है, और इस तरह के स्ट्रक्चर को ब्यूटेन कहते हैं। लेकिन जब इसकी ब्रांचेस बनती हैं तो हम उसको कॉमन नेम में आइसो ब्यूटेन कहते हैं। लेकिन ये ब्यूटेन नहीं है, ये ब्यूटीन है, और इसलिए जब हम इसको यहाँ कहेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, ब्यूटीन की बजाय ब्यूटाइलीन, ठीक है, ब्यूटाइलीन। लेकिन ये सिंपल ब्यूटाइलीन नहीं है, कौन से वाला ब्यूटाइलीन है, आइसोब्यूटाइलीन, क्योंकि ये भी इसका एंड जो है ये ब्रांच पे हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइलीन। तो ये तो सब हो गया कॉमन और ट्रिवियल नेम्स, जिसको आप डिफरेंट बेसिस पे दे देते हैं कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, लेकिन इनमें यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है कोई भी। तो इसके लिए क्या हुआ है कि आईयूपैक सिस्टम जो है वो डिराइव किया गया है। अब आईयूपैक सिस्टम क्या है, आपको पता है कि ये एब्रीविएशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये यूनियन जो है इसने मुख्तलिफ रूल्स इशू किए हैं
कि आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर नेम देना है तो आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको जो भी कंपाउंड होगा उसका हर जगह वही नेम होगा, क्योंकि आपने वो रूल्स फॉलो किए होंगे। तो अब इसके लिए आपको पता है कि किसी भी चीज़ के जो रूल्स बनते हैं या पूरी उसका सिस्टम बनता है, उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होती है कि वो फ़ौरन जो है वो सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता। तो इसके लिए भी सबसे पहले एक इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस बनी थी 1889 में, और इसके बाद 1892 में जेनेवा में एक मीटिंग हुई। तो उसमें जो है इसको थोड़ा इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन हुई और इसको एक्सेप्ट किया गया इस रिपोर्ट को कि हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाना है। फिर 1930 में जाके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री जो है उसने एक रिपोर्ट दी कि हमें मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स को इस तरह से एक रूल्स के तहत चलना चाहिए, उसको लीग रूल्स कहते हैं। फिर इसी की मॉडिफिकेशन होती रही और इसको तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इसको फिर एक लिस्ट जारी की पूरे रूल्स की कि हमें कंपाउंड्स को इस बेस पे नेम देना है। अब अगर हम ये सोचें कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या रूल्स दिए हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, यानी कि उसका जो बेसिक जो है वो क्या प्रिंसिपल है। तो हम ये कह सकते हैं कि IUPAC नेमिंग का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम, यानी हर कंपाउंड का एक अपना नेम होगा, डिफरेंट होगा। ये नहीं है कि दो कंपाउंड जो हैं उनका एक ही नाम होगा या दो नाम जो हैं वो एक ही कंपाउंड के होंगे। अगर दो नाम होंगे तो उनमें से एक कॉमन नेम होगा, एक IUPAC, यानी IUPAC नेम एक फिक्स नेम है हर कंपाउंड का। ईच कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसके लिए डिफरेंट रूल्स बनाए हुए हैं कि हमने किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, अल्केन्स को नेम देने हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमने अल्केन्स के लिए क्या इसके लिए रूल्स हैं और क्या हमने उसको इस तरह से फॉलो करना है। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले हमारे जहन में ये होना चाहिए कि जैसे कोई एग्जांपल है कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम उसका फार्मूला लिखते हैं इस तरह से, उसकी चेन उसकी लिखते हैं। तो 4, 5 और 6 कार्बन एटम है इसमें। तो इसमें ये एक कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन एटम है और एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं कि ये जो भी कोई ग्रुप जो है, जैसे आप अल्केन में नेमिंग कैसे करते हैं कि इसमें लैटिन वर्ड्स जो होते हैं, लैटिन न्यूमरल्स जो होते हैं, उसके आगे आप एन लगा देते हैं। जैसे हेक्सेन, हेक्स किसको कहते हैं, 6 को, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एट्सेट्रा। तो इसी तरह से तो हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, पहले हम इसका देख लेते हैं कि हमारे पास जनरल नेम क्या है, अल्केन, और इससे जो हम ग्रुप डिराइव करते हैं उसको कहते हैं अल्काइल। अब जैसे हमारे पास अल्केन में है मीथेन, CH4। अब CH4 जो है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, CH3H, ये हमने अलहदा करके लिखा है एक ही बात इसमें भी। तो अगर इसका ये हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 विद 1 वैलेंसी वेकेंट। इसको हम क्या कहेंगे, अगर ये मीथेन था तो हम इसे कहेंगे मिथाइल। जैसे अल्केन से जनरल नेम अल्केन है तो अल्काइल है, तो मीथेन से क्या बनेगा, मिथाइल। इसी तरह अगर आपके पास है C2H6, अब इससे क्या बनेगा, ये ईथेन है तो क्या बनेगा, ईथाइल। अब इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा C2H5 और 1 वैलेंसी वेकेंट। और यहाँ से ये किसी भी चेन के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ, तो आप इसे कहेंगे इथाइल। तो ये इथाइल। तो इस तरह से ये जो है डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स इस तरह बनते हैं कि आप जो पेरेंट नेम है अल्केन का, उससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो अल्काइल में कन्वर्ट हो जाए। मीथेन से मिथाइल, ईथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, इस तरह डिफरेंट उसके नेम्स होंगे। तो अब ये तो आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें हमने देखना ये है कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमारे पास किस तरह हम इसको नेम देंगे, तो सबसे पहला रूल क्या है,
फर्स्ट वन, ये आपने इसका रखना है जहन में कि पहला रूल इसका क्या है कि हमने लॉन्गेस्ट, मैं पूरा नहीं लिख रही है, आप बुक में पढ़ेंगे इसके सारे रूल्स, मैं इसके एब्रीविएशंस लिख देती हूँ। लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन, तो आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि आप यूँ सीधे जा रहे हैं या आप इस तरह मुड़ जाएं, लेकिन आपने यूँ वापस नहीं जाना। इसका मतलब है कि लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब यूँ आप इस तरह जा रहे हैं, अगर ये चेन आगे को मज़ीद जा रही है, अब इधर जा सकते हैं, ये नहीं है कि आप वापस फिर इधर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। अब इसमें आपके पास इधर से आप देखें तो ये इसमें है लॉन्गेस्ट में 6 कार्बन आते हैं, इधर को चले जाएं तब भी 6 आते हैं, तो इसलिए हम इसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन। तो अब इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स। अब ये तो आपको पता है ना कि हमने इसको किस तरह से, यानी कार्बन एटम्स की वैलेंसी 4 है, तो लास्ट वन टर्मिनल वाले के साथ CH3 आता है, और जो सेंटर में है चूंकि एक इधर अटैच होता है, एक इधर, तो 2 हाइड्रोजन रह जाते हैं, जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, 3 बॉन्ड्स ये बन जाते हैं, तो 1 हाइड्रोजन रह जाता है। तो अब ये आपको लिखना फ्लुएंटली आना चाहिए कि आपने जहन में क्या रखना है कि कार्बन की वैलेंसी आपने 4 जो है वो रखनी है। ऐसे ना हो कि आप इसको 3 कर दें या आप इसको 5 कर दें। तो अब इसी तरह अब आपके पास एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें हम यहाँ अगर देखें ना, अब हम सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो हम ये 1 हाइड्रोजन कम कर देंगे। CH2 था ना, CH रह गया। अब अगर यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है CH2 CH3, अब आप गौर करें कि ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल, जो हमने यहाँ लिखा था, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इथाइल। तो अब हमने देखना ये है कि इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन कौन सी बनती है। तो अगर तो हम यूँ सीधे जाएंगे तो हमारे पास 6 कार्बन एटम्स की चेन बनेगी, लेकिन अगर हम इस तरह जाके इधर मुड़ जाएं, तो अब हम गौर करें कि हम ये कॉन्टीन्यूस है, हमने कहीं ब्रेक नहीं की और कहीं वापस नहीं गए। तो इस चेन में हमारे पास कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हमारे पास 7 कार्बन एटम्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन हमारी बनती है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि हमने जो भी कंपाउंड देखा है उसमें अल्केन्स के लिए ये रूल्स हैं कि हमने उसके लिए लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, और फिर हमने ये देखना है कि हमने उसको नंबर, हर कार्बन आइटम को इसकी नंबरिंग करनी है। अब हमने नंबरिंग कैसे करनी है? तो नंबरिंग के लिए ये है कि आपने ये देखना है कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो आपने उस साइड से नंबरिंग करनी है, ताकि आपके सब्स्टिट्यूएंट को, क्योंकि आपने बाद में जो नेम उसको देने होते हैं तो उस वक्त इनके नंबर काउंट करने होते हैं कि किस नंबर पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो आपने नंबरिंग किस साइड से करनी है? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है। ठीक है ना, अब देखें, अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 नंबर आएगा इस कार्बन आइटम को जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा। तो इसका मतलब है कि हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। नीचे इसके पहले नंबर हैं, इसलिए हम इसके नंबर यहाँ ऊपर लिख लेते होते हैं। अब हमने लाइन लगाई हुई है तो चलो लाइन के ऊपर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमने नंबरिंग रूल से इसकी नंबरिंग करनी है। अब हम किस साइड से नंबरिंग करेंगे? इधर से करेंगे। तो अब इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ये नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि हमने लॉन्गेस्ट, अगर हम इसको वैसे ही कर लेते कि गौर ना करते तो हम सीधा चले जाते तो ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट बनता। लेकिन अब हमने जब ये गौर किया है कि लॉन्गेस्ट चेन ये बनती है, तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं लेंगे। हम क्या कहेंगे कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट ये है और ये भी मिथाइल है। तो अब हमने नंबरिंग किधर से करनी है? ये 1 2 3 4 5 पे आ जाएगा, 1 2 3। तो इसका मतलब है कि इधर से नंबरिंग करेंगे ताकि इसको 3 नंबर आ जाए। ठीक है, तो हमने इसका नंबर किया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब इसके बाद हमने ये देखना है कि इसको हमने लिखना कैसे है।
कि आपके पास लिखने का तरीका क्या है कि आपने ये नंबर यूज़ करना है और ये नेम यूज़ करना है और फिर इसका नाम बताना है। अब जैसे हम लिखने में ये सोच लें कि ये हमारे पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो हम 6 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, ये आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि आप इसको पहले अपने तौर पे इस तरह अरेंज कर सकते हैं कि ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है और उसको कहते हैं हेक्सेन। फिर आप ये देखेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा अटैच है, मिथाइल। फिर आप ये देखेंगे कि किस नंबर पे अटैच है, 2 पे। अब आपने इसको अरेंज कैसे करना है कि इस कंपाउंड का जो नेम है वो क्या होगा, पहले सबसे आपने नंबर लिखना होता है 2, इसके बाद हाइफन से इसको मिथाइल से सेपरेट करना होता है, तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल। अब आएगा नाम इसका हेक्सेन। यानी इसका क्या मतलब है कि कंपाउंड आपका हेक्सेन है लेकिन उसकी 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको हम कहते हैं 2 मिथाइल हेक्सेन। अब इसको देखें, इसका हम कैसे लिखेंगे, ये नंबर को कैसे यूज़ करेंगे कि हमारे पास 3 पे क्या है, मिथाइल। तो हमारे पास ये कितने कार्बन की चेन है, 7 की। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हेप्टेन, ठीक है। और हेप्टेन लिखेंगे और इसके पास सब्स्टिट्यूएंट फिर हमारे पास मिथाइल है। चलिए अगर हमने रफली अपने पास यहाँ लिख लिया कि हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारे पास क्या है, हेप्टेन, और इसके पास सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, किस पोजीशन पे, 3 पे। तो हम इसे क्या कहेंगे, 3, इसको हाइफन से अलहदा करेंगे, मिथाइल हेप्टेन। तो ये 3 मिथाइल हेप्टेन और ये 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो ये इसके नेम्स आ गए। ये हमने कितने रूल अभी अप्लाई किए हैं, 3 रूल्स, ठीक है। लेकिन अब अगर हमारे पास इसी में, अब हम बार बार लिखने की बजाय इसी में थोड़ी चेंजिंग करते जाएंगे। टू रूल क्या था कि हमने इसकी नंबरिंग कैसे करनी है और इसके बाद 3 हमने उसको नंबर को उसके साथ यूज़ कैसे करना है सब्स्टिट्यूएंट के साथ, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो, हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल था, तो अगर इसी कार्बन के किसी भी एटम के साथ सब्स्टिट्यूएंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके यहाँ पे आप ये समझें कि एक मिथाइल ग्रुप है, आपके पास इस पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो आप उसको कैसे नेम देंगे, यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है। चलें ये आपके लिए अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इस पे कर दें कि यहाँ अगर आपके पास मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो अगर यहाँ आपके पास मिथाइल ग्रुप है तो अब आपके पास, ये कंफ्यूजिंग इसलिए कह रही थी कि इधर से फिर आपको नंबरिंग भी चेंज करनी पड़ जाती ना, 1 2। अब यहाँ अभी हमारे पास है 1 2 3 पे ये है, 1 2 3 पे ये है, सेम है। लेकिन अब हमने देखना ये है कि हमारे पास, अब हम इसको नेम कैसे देंगे कि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट, पहले तो हमने एक एक सब्स्टिट्यूएंट ही देखा है ना, अब हमारे पास एक ये भी है और एक ये भी है। तो इनकी नेमिंग ऐसे करते हैं, वही कि पहले तो आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को देख लेना है, तो वो आपके पास क्या है, 7 कार्बन की, ठीक है। तो 7 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ आप इसे क्या कहेंगे, इसको हम इकट्ठा इधर लिख देते हैं ये। तो ये हमारे पास 7 कार्बन वाले कंपाउंड को हम कहते हैं हेप्टेन, ठीक है। अब हेप्टेन है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं इसके साथ, अब हमने इसके सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक 3 पे मिथाइल है और एक 5 पे मिथाइल है। तो जब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम आ जाते हैं तो फिर हम उसको यूँ नहीं लिखते 3 मिथाइल 5 मिथाइल, बल्कि हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको लिख देते हैं 3 और इसको लगाते हैं कॉमा, फिर लिखते हैं 5 3 5। अब हमने क्या लिखना है,
2 मिथाइल हैं तो हम इन्हें इकट्ठा करके लिख देंगे डाई मिथाइल। 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, समझ आ गई। तो ये हमारे पास कंपाउंड है कि जिसका हमने इस पे ये रूल अप्लाई किया है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हों, ठीक है ना। तो फोर्थ रूल क्या है कि अगर मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड तो फिर आपने हर एक के लिए अलग-अलग से नाम देना है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिफरेंट आपके पास हो सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा कंपाउंड है, आप लिखेंगे CH3C, और ये हम इसलिए ऐसे लिख देते हैं कि अगर हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं तो हमें हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे ना। जैसे हम वैसे लिखें तो हम लिखेंगे CH2, लेकिन अब हम इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच करना चाह रहे हैं, एक इधर एक इधर। जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगाना है आपको वो हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा। एक के लिए एक, 2 के लिए 2, इसका मतलब यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ अगर हमने 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाए हैं तो ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगी, और आपके पास यहाँ भी ये आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब देखें कि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। वो तो हमने एक ही पे करते डिफरेंट रूल्स अप्लाई किए हैं। अब ज़रा इस पे करके देखें तो लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देखें, इधर से जाएं 4 है, इधर से और तो कोई साइड ही नहीं बनती, या इधर से इधर चले जाएं फिर भी 4 है, इधर से इधर चले जाएं फिर, इसका मतलब है कि यही हमारी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन है। अब हम देखें तो इसको इधर से नंबरिंग दें तब भी इसको जो है वो नंबर क्या आता है 2, इधर से दें तो इसको 2, तो इसका मतलब है कि सेम है 1, इसको हम क्या नंबर देंगे 1 2 3 4। तो अब देखें हमने ये देखना है कि इसको कहते हैं ब्यूटेन, जिसमें हमारे पास 4 होते हैं उसको हम कहते हैं ब्यूटेन। अब इससे पहले हम क्या लिखेंगे कि जितने हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और उनके नंबर। अब देखें 2 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं 2, तो हम 2 दफ़ा लिखेंगे 2 2, लेकिन अभी मिथाइल नहीं लिखेंगे डाई मिथाइल, इसलिए कि आगे वाले भी मिथाइल ही हैं, तो हम इनके भी नंबर लिखेंगे 3 3। हाँ, अगर एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो वो नंबर 2 दफ़ा लिखेंगे आप। इस पे 2 हैं तो आपने 2 2 3 3। अब कौन सा आ जाएगा इसके साथ, टेट्रा मिथाइल, 4 है ना, तो आप लिखेंगे टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से हमारे पास और भी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं आपके पास। इसमें ये बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। तो 3 4 5 जितने भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं, इसमें कोई जो है वो अगर आपको रूल समझ आ गया है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कि आप उसको कर सकें। तो इसलिए आपने सारे जो है इस जितना आपने आज लेक्चर लिया है इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और इसको कोशिश करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ने से नहीं आती है, आप जो ही पढ़ेंगे आपको लगता है आपको आती है, लेकिन जो ही आप लिखेंगे तो ये प्रैक्टिस से आती है। तो आपने सारे ये नॉमेनक्लेचर जो है, ये कंपाउंड्स के नेम हैं, इनको आपने बार बार लिखना है ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाएं। और आपने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इस तरह के एल्केन्स के जो हैं उनको आपने नेम देने हैं, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आपने वो जो कंपाउंड्स हैं ना उनके आपने नेम खुद से करने की कोशिश करनी है। सारे नेम्स, जहाँ से आपको कुछ भूल जाए सिर्फ आपने वहाँ से उसको कहीं इधर उधर से देखने की कोशिश करें। ये नहीं है कि आपने शुरू से ही उसको ट्राई नहीं करना, आपने खुद देखना है कि ये चेन कौन सी है, इस पर कितने एटम्स लगे हुए हैं। तो आपने नेक्स्ट लेक्चर कल होगा तो उसके लिए आपने इसको पहले से ही ये आपको इतना अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करके रखना है कि एल्कीन का नॉमेनक्लेचर क्या है। जितनी इसकी बुक में और एग्जांपल्स हैं वो भी आप कर लें, और जितनी इसकी एग्जांपल्स वैसे हैं एक्सरसाइज में वो भी करें। अभी आप सिर्फ इसका नेम करें, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फिर क्या है, आगे एक क्वेश्चन है जिसमें है कि स्ट्रक्चर्स बनाएं, उसमें नेम्स दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर्स आपने बनाने हैं। चलें वो थोड़ा सा इससे हाई लेवल का हो जाता है, वो आप नेक्स्ट टाइम कर लें। अभी आज के लिए आपका ये है होमवर्क कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।